दिस इज गौरव मिटावा। वेलकम टू डिफेंस पोस्ट। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एंटायर एंशियंट हिस्ट्री। तो बेसिकली मैं ये पहले स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, NDA और FCAT, यू गाइज कैन प्रेफर दिस सीरीज। एंड इस सीरीज के अंदर हम पूरी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस सीरीज, सब्सक्राइब कर देना, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना। नाउ हमारी जो एंशंट हिस्ट्री है वो हमारे प्री हिस्टोरिकल फेज से स्टार्ट होती है। और जो हमारी प्री हिस्टोरिकल फेज है ये स्टार्ट होता है हमारा 2 मिलियन ईयर बिफोर क्राइस्ट से लेकर। ठीक है। और ये हमारा 5 मेजर पीरियड में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। पहला है हमारा पैलियोलिथिक, दूसरा है हमारा मीजोलिथिक, तीसरा है हमारा नियोलिथिक, फिर आता है चैल्कोलिथिक एंड ब्रोंज। जनरली जो तीन बड़े पीरियड्स हैं ये हमारे लिथिक के अंदर आते हैं। ठीक है। अब लिथिक से मतलब समझते हैं। लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज। ठीक है। और जब पैलियोलिथिक की बात आती है तो इसका मतलब होता है प्रिमिटिव स्टोन एज। ठीक है। अब ये कैसे डिफाइन होता है कि कौन सा प्रिमिटिव था, कौन सा मीजो था, कौन सा नियोलिथिक था? ये टोटली डिफाइन होता है हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन पे। ठीक है। जो प्रिमिटिव ह्यूमन इवोल्यूशन था वो उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उसको हम पैलियोलिथिक के एज के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया उसको हम मीजोलिथिक में कंसिडर करते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे इन्होंने नियोलिथिक पीरियड के अंदर आए, जैसे उन्होंने सिविलाइजेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहना स्टार्ट किया, वो हम न्यूलिथिक के अंदर कवर करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ में जो लिथिक से हमारा जो मतलब जाता है वो स्टोन को लेकर भी जाता है। अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर जो ह्यूमंस होते थे वो जनरली बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। ठीक है। मीजोलिथिक में आने के बाद वो कार्व्ड स्टोन्स का यूज़ करते थे, कुछ कुछ ऐसे। ठीक है। तो ये उसको भी कंसिडर किया जाता है। अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। समझते हैं हमारा पैलियोलिथिक एज को। देखो इसकी जो टाइमलाइन स्टार्ट होती है ना वो 2 मिलियन बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट होती है, और ये 12,000 के आसपास आकर के ये खत्म हो जाती है। ठीक है। इसमें जो इवोल्यूशन होता है ना उसमें ह्यूमंस ने क्या किया, फायर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मीट को रोस्ट करने लग गए थे, जनरली रहते थे ट्रीज पे एंड केव्स के अंदर। ठीक है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स है ना उसमें देख लेना कि एक बेलन वैली है। ठीक है। ये यूपी के अंदर है। भीमबेटका होगी। अच्छा, भीमबेटका से तुम्हें याद आया होगा ना कि भीमबेटका में ना कुछ केव्स हैं। उन केव्स के अंदर जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने ना क्या किया था, काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई थी ना पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से। तो उससे याद रखना कि यहाँ पे भीमबेटका भी आता है। ठीक है। और यहाँ पे पेंटिंग्स फाउंड हुई थी। ठीक है। वो मीजोलिथिक में आता है। ठीक है। पैलियोलिथिक में इन्होंने सिर्फ इसको कॉलोनाइज किया था। उसके बाद इन्होंने जब धीरे धीरे उन्होंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया तो वो हमारा मीजोलिथिक पीरियड के अंदर आ जाता है। ठीक है। बट जो साइट्स आती हैं उन साइट्स के अंदर याद रखना कि भीमबेटका जो है वो पैलियोलिथिक में भी आती है, मीजोलिथिक में भी आती है। फिर आता है हमारा सोन वैली। ठीक है। पोतवार प्लेटू, शिवालिक हिल्स हो गया, हमारा आदमगढ़ हिल्स हो गया, ये नर्मदा वैली के पास में आता है। ठीक है। अतिपक्कम हो गया चेन्नई का। सिर्फ ये मेजर साइट्स याद रख लेना काफ़ी है। चलते हैं अब हमारा मीजोलिथिक की तरफ। ठीक है। मीजोलिथिक का जो पीरियड स्टार्ट होता है ना वो 11,000 बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है। और ये 8,000 बिफोर क्राइस्ट तक आगे एंड हो जाता है। इसकी जो फेमस साइट है वो है लांगहंज, गुजरात में आती है जो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया ना उन्होंने कि माइक्रोलिथ, ये स्मॉल कार्व्ड स्टोन्स को यूज़ करने लग गए थे उस टाइम पे। ठीक है। और इन्होंने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। शीप का एंड गोट्स का प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया था। वो एंड एरोज भी यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ठीक है। अब देखो ये आ गया ना यहाँ पे कि पेंटिंग्स वर फाउंड। ठीक है। ये पेंटिंग्स कहाँ फाउंड हुई थी? ये पेंटिंग्स यहाँ पे फाउंड हुई थी भीमबेटका के अंदर। ठीक है। अब भीमबेटका कहाँ है? MP में है। और ये पैलियोलिथिक साइट भी है। ठीक है। और ये मीजोलिथिक भी है, तो इसको ध्यान रखना। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। फिर हमारा आदमगढ़ भी आ गया वापस से। और अर्लीस्ट केव पेंटिंग्स फाउंड एट भीमबेटका। ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना काफ़ी है। अब बात करते हैं हमारी नियोलिथिक पे। ठीक है। नियोलिथिक एज के अंदर क्या हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड था वो 7,000 से स्टार्ट होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड 2,000 बिफोर क्राइस्ट तक आगे खत्म हो जाता है।
तो ये जो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसके साथ सिंक करता है या ओवरलैप करता है। ठीक है, क्योंकि आईवीसी जो है वो स्टार्ट हुई थी हमारी 3500 के आसपास में। ठीक है, और एंड कब होती है? 1500 बिफोर क्राइस्ट में। अब न्यूलिथिक में क्या हुआ कि इन्होंने डोमेस्टिकेशन तो स्टार्ट कर दिया था, बट अब इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। पहले जो होता था वो सिर्फ प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फुल तरीके से व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया पोर्ट्री की, वो सब भी स्टार्ट कर दिया था। अब देखो, मड हाउसेज हो गए। ठीक है, पहले कहाँ रहते थे? ग्रास हट्स में। पैलेयोलिथिक में कहाँ रहते थे? केव्स के अंदर। ठीक है, मीजोलिथिक में इन्होंने ग्रास हट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब ये मड हाउस बनाने स्टार्ट कर दिया, ब्रिक्स वगैरह का यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब कल्टीवेशन इन्होंने स्टार्ट किया था, इनके पास कॉटन भी आ गया था, तो इन्होंने कॉटन के क्लॉथ्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इम्पोर्टेंट साइट्स में आते हैं तो हमारी है कि कर्नाटका की जो मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर हो गया, कोडाई कैनाल हो गया, ये इसके इम्पोर्टेंट साइट्स आती हैं। उतनूर हो गया आंध्रा का। ठीक है, बेलन वैली यूपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना आर्कियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें फाउंड हुई हैं। ठीक है, एंड आगे हमारा चिरांद इन बिहार में। ठीक है, पीएमपल्ली इन तमिलनाडु एंड मेहरानगढ़ इन पाकिस्तान। तो जनरली अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ तो मेहरानगढ़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, चिरांद, उतनूर हो गया, बेलन वैली हो गया यूपी में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मेजर आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस थे वो फाउंड हुए थे। अब देखते हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट साइट्स है ना वो कौन कौन से। देखिए, मेहरानगढ़ हो गया स्टोन एज में ना, इधर जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बुर्ज होम है। बस इतना ध्यान रखना कि कौन सी साइट किस डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ती है। ठीक है, भीमबेटका हमारा एमपी में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पीएमपल्ली तमिलनाडु में आ गया। ठीक है, और हमारा चिरांद बिहार में आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया कोल्डिवा। ठीक है, और बस इतना ही ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। हल्लूर हो गया। ठीक है, ये कर्नाटका का आ गया ना। अब डिस्कस करेंगे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, देखो कब स्टार्ट हुई है? 3500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1500 बिफोर क्राइस्ट तक ये एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, लेकिन इसका जो मैच्योर पीरियड स्टार्ट होता है ना वो स्टार्ट होता है 2350 से लेकर 750 के बिफोर क्राइस्ट तक। ठीक है, ये जो पीरियड था ये इसका एक मैच्योर पीरियड था। मैच्योर पीरियड से हम क्या समझते हैं कि ये जो पीरियड था ना, इस पीरियड के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो चुके थे। तो इसमें हम बेसिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाउनशिप, इसकी इकोनॉमी हो गया, इसके रिलीजियस एक्सपेक्ट क्या थे, कॉइन एंड आर्ट्स में ये कहाँ तक डेवलप थे। ठीक है, ये सब आगे हमारा 3500 से लेकर 2350 बिफोर क्राइस्ट तक। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, और दयाराम साहनी में के द्वारा। ठीक है, ये हुआ था 1921 में। टाउनशिप इसकी कैसी थी? स्ट्रीट थी ना जो, वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी। देखो देखो, ये रहा ना ऐसे, ये यहाँ पे जा रही है, फिर ये यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, ऐसे जितनी स्ट्रीट्स थी ना वो सारी 90 डिग्री पे कट करती थी। देखो ऐसे। ठीक है, अब ये यहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे होगी, इसको हम अर्बन प्लानिंग बोलते हैं ना। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। ठीक है, सीवर लाइंस इन्होंने बनाए रखी थी। ठीक है, जितनी भी जो सड़कें थी ना वहाँ पे सीवर लाइंस बनी थी, और वो सीवर लाइन सारी जो थी वो कवर्ड थी। ठीक है, उसके बाद इसमें व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, मोटार्स मिले है, बूल और शंख भी मिला है। अब देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी थी? क्योंकि एग्रीकल्चरली बहुत डेवलप थे। ठीक है, कल्टीवेशन करते थे तो इनके पास में कॉटन भी था, आइवरी भी था, टेराकोटा भी था। हड़प्पन जो सील्स है ना वो फाउंड हुई हैं कहाँ पे? मेसोपोटामिया के अंदर। और जो सील्स थी ना वो किससे बनती थी? वो स्टीयरटाइट से बनती थी। ठीक है, ये भी टाइप का मटेरियल होता है जो काफ़ी मटेरियल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब जो यहाँ पे कोइंस है ना वो कोइंस बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, बहुत ही कम कोइंस मिलते हैं। ठीक है, तो इससे ये कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे ना कोइंस एज ए कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ नहीं होता था। ठीक है, तो जनरली कंसिडर किया जाता है कि बार्टर सिस्टम वो वहाँ पे एज ए एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम में हम क्या करते हैं, जैसे आपने सपोज आपके पास में वीट है एंड एक पर्सन के पास कॉटन है, तो उनका जो उस टाइम पे प्राइसेस होता था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को कॉटन और एक दूसरे को वीट एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके जो फीचर थे वो फीचर क्या क्या थे। देखो, ये वर्ल्ड
फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। बिल्डिंग जो थी ना वो ब्रिक्स से बनी होती थी, ठीक है। रोड्स वर क्रॉस ऑन राइट एंगल। देखो एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। 1921 से पहले ना जो लॉर्ड कनिंघम होते थे, ठीक है, ये जनरल थे किसके, इंडिया की जो आर्कियोलॉजिकल जो टीम थी ना उसके जनरल थे ये, ठीक है। इनका नाम था लॉर्ड कनिंघम। इन्होंने क्या बताया कि जब वहाँ पे रेलवे लाइन बन रही थी ना लाहौर के पास से, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो अप्रोक्सीमेट 100 माइल्स की जो रेलवे लाइन थी ना उसके लिए जो ईंटों की रिक्वायरमेंट थी ना, वो वहाँ के लोगों ने इन जो पुरानी साइट्स थी ना वहाँ उनको तोड़ करके बनाई, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर कि कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया था इन साइट्स को, कि 100 माइल्स की जो रेलवे लाइन थी ना उनके अंदर जितनी भी ब्रिक्स यूज़ हुई थी वो सारी ब्रिक्स उन जो पुरानी जो साइट्स थी जो फाउंड नहीं हुई थी उस टाइम पे, वहाँ से खोद खोद कर इन्होंने बनाई थी, ठीक है। उसके बाद जब पता चला कि इतनी सारी ब्रिक्स आ कहाँ से रही हैं, तब उन्होंने वहाँ पे जा करके सर्वे किया, पता चला कि ये तो बहुत ही आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो सारा काम वहाँ पे फिर बंद करवाया, फिर सारा एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा फीचर था ना वो ये था कि जो बिल्डिंग्स थी वो ब्रिक से बनी हुई थी, रोड्स वर क्रॉस एट राइट एंगल थी, ठीक है। फीमेल्स वर ऑन द टॉप ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मदर ओरिएंटेड सोसाइटी होती थी। जो फिर आता है हमारा कि राइसेस थे, ठीक है। इनकी जो भी क्रॉप्स होती थी उनके अंदर राइस, व्हीट, बार्ले, डेट्स हो गया, खजूर हो गया, वाटरमेलन हो गया, पीज हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉटन हो गया और ग्रोन। फोर्स के बरियल फाउंड्स हुए हैं। ट्रेडिंग वाज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो ट्रेडिंग होती थी ना उसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। ये ट्रेडिंग कैसे करते थे कि कुछ सामान वहाँ से मंगवा लिया, जैसे वहाँ पे क्या करते थे कि गोल्ड, कॉपर, सेमी प्रेशियस स्टोन हो गए, उनको इंपोर्ट कर लेते थे। एक्सपोर्ट में क्या करते थे, एग्रीकल्चरली डेवलप्ड थे तो वीट, बार्ले, टेराकोटा को ये एक्सपोर्ट करते थे। लैंग्वेज इनकी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, सो ये माना जाता है कि इनकी जो लैंग्वेज का पैटर्न था ना वो बोस्ट्रोफिडोन था, ठीक है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर हम जैसे हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट से लेकर के राइट तक लिखते हैं ना, ठीक है। ये लोग कैसे लिखते थे, ये राइट से लेकर के लेफ्ट तक लिखते थे, और वो भी उल्टा होता था, जैसे हमारा ए बी सी ऐसा बनेगा ना, ये कैसे लिखते थे, ये ए, ये बी, फिर ये सी ऐसा बनेगा, ये उल्टा लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे पशुपति सील फाउंड हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ये 4 एनिमल होते हैं, टाइगर हो गया, रेनो हो गया, एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गया, एंड ऑल्सो 2 डियर्स नियर हिज फीट कैन बी सीन। ये सील हम आगे देखेंगे। पीपल ट्री को वर्शिप किया जाता था, ठीक है। कॉन्टेम्पोररी सिविलाइजेशन थी जो इसकी, वो थी मेसोपोटामियन, चाइनीज और इजिप्शियन। देखो ये रही सील, ठीक है। अभी सील में क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये रहा ना, इनको प्रोटोशिवा बोला जाता है, ठीक है। और ये देखो योगी के पोस्चर के अंदर है ना, ठीक है। तो इनको कंसिडर किया जाता है कि ये शिवा का अर्ली फेज था, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो 2 डियर भी हैं, ठीक है। ये देखो 2 डियर हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, हॉर्न है, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब देख लेना जो भी है, ये लायन हो गया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो भी कॉइन्स मिले हैं ना वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों में होते थे, ठीक है। आयरन जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता नहीं था, क्योंकि आयरन है ना, आयरन आता है अप्रोक्सीमेट आईवीसी के बाद में और वैदिक सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि आयरन जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता नहीं होता था आयरन के बारे में, वो सिर्फ कॉपर यूज़ करते थे, और कॉपर के साथ में ब्रॉन्ज जो मिक्सअप होता है मेटल्स का वो यूज़ करते थे। टूसा एंड आर मेसोपोटामियन प्लेसेस हैं जहाँ पे हड़प्पन सीज जो फाउंड हुई हैं। पोर्ट सिटीज़ में देख लेना, ये लोथल हो गया, बालाकोट हो गया, हमारा कुंतसी हो गया, सुतक जंडोन हो गया, अलादीन हो गया। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। सुतक जंडोन कहाँ है ये देख लेना एक बार, कहाँ पे है, बालाकोट। कैपिटल सिटीज़ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे ना, ये ही 2 मेन जो कैपिटल सिटीज़ थी इस पूरी सिविलाइजेशन की, ठीक है, जो सबसे बड़ी थी। जॉन मार्शल वर फर्स्ट यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लार्जेस्ट साइट थी इसकी जो मोहनजोदारो पार्क के अंदर है, देखो ये रही, ये सबसे बड़ी थी। फिर उससे छोटा आता है हमारा हड़प्पा, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब देख लेना ये हड़प्पा जो ना ये रावी रिवर के पास में है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
और मोहनजोदारो ना ये है इंडस वैली के पास में, देखो ये इंडस आ रही है इधर से, और ये यहाँ पे हमारा मोहनजोदारो हो गया। अब चहुंदारो है, ये कहाँ पे है, ये भी इंडस के पास में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि चहुंदारो कहाँ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में ही है। ना चहुंदारो के बारे में एक मेन चीज़ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले हम साइड देख लेते हैं। ये कालीबंगन है, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में आ गया। ठीक है, ये आलमगीर है, ये कहाँ पे है, ये यूपी में आ गया। ठीक है, फिर जो हरियाणा में आता है ना वो आता है हमारा राखीगढ़ी। ठीक है, यहाँ पे राखीगढ़ी आता है। और ये रूपर है ना, ये आता है पंजाब के अंदर। ठीक है, नाउ आईवीसी इज स्प्रेडेड इन अफगानिस्तान। ठीक है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। इसके हम नॉर्थ साउथ देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो ये जो नॉर्थ पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया साउथ वाला, और ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। देखो ईस्ट में जो इंडिया वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये आलमगीर जो है ना यूपी में है। देखो ये रहा, देखो ये वाला ना, ये आलमगीर यूपी वाला पार्ट है, ये कहाँ पे है, ये है इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना वो है इसका मंदा। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है JNK के अंदर है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, वेस्ट में जो है ना वो आता है इसका सुतक जेंडोर, ये इसका मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है, जेंडोर हो गया। ठीक है, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना वो कहाँ पे आता है इसका, देखो ये महाराष्ट्र आ गया, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे एक आता है दैमाबाद, दैमाबाद। तो इसको ध्यान रखना अच्छे से, ये इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट्स हैं, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इसको लिख लेना प्लीज़। हाँ, देखो ये रहा। ठीक है, ये मंदा हो गया, ये सूतक जंडौर हो गया, ये दैनवाबाद हो गया, ये आलमगीर हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा हड़प्पा। ठीक है, देखो हड़प्पा जो है रावी रिवर के पास में आता है, हमने अभी भी देखा था ना इसको कि ये रावी रिवर के पास में था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पे हमें मिलती हैं बिग ग्रेनरीज, जो बड़े बड़े गेहूं के, वीट के जो स्टोर होते थे ना, जहाँ पे ये स्टोर करते थे उनको ग्रेनरीज बोलते हैं। गोडेस सील हो गया, मेल टोर्सो होता है, टोर्सो होता है हाफ मैन होता है ना, मतलब जिसके पैर नहीं होते, टोर्सो उसको बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेड सैंडस्टोन एंड डाइस फाउंड हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये इंटरटेनमेंट भी करते थे अपना, ठीक है, डाइसेस वगैरह से। ठीक है, इट वॉज अ अर्बन बिग सिटी। मोहनजोदारो में क्या मिलता है, ये इंडस रिवर के पास में है, ये थोड़ी छोटी है सिटी, ये थोड़ी बड़ी सिटी है। ठीक है, डिस्कवर RD बनर्जी ने किया था। देखो यहाँ पे ना पशुपति की सील यहाँ पे फाउंड हुई है। ठीक है, और एक जो ब्रोंज में डांसिंग गर्ल है ना स्टैचू, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये न्यूज़ में था। ठीक है, एंड ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट बाथरूम एंड गोडेस फिगरीन मिली है यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज लार्जर देन हड़प्पा, नो टेम्पल्स वर फाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल है ना, इसका जो स्टैचू है ना वो राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर एक म्यूजियम बनाया गया है, वहाँ पे रखा था। ठीक है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये न्यूज़ में था काफ़ी। अब आता है हमारा चहुदारो। अब चहुदारो के अंदर क्या चीज़ें स्पेशल थी वो देखते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? इंडस वैली, इंडस रिवर के पास में ही है। डिस्कवर्ड बाय NG मजुमदार ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे क्या क्या मिला है देखो, ये जो था ना, ये टाउनशिप जो थी चहुदारो वाली, ये कुछ बड़ी टाउनशिप नहीं थी, बहुत छोटी टाउनशिप थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग थे ना वो थोड़े ऑर्नामेंट्स हो गए, उनको बनाना हो गया, बीड फैक्ट्री होती है, बीड क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो पत्थर के ना सिंबल कुछ हो गए, खिलौने जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, वो बनाते थे, मेटल वर्क का काम यहाँ पे होता था। अब देखो क्या है कि हड़प्पा जितनी भी है या मोहनजोदारो है, इनके चारों तरफ ना सिटाडल मिलते थे। सिटाडल इनको बोलते हैं जो इनके चारों तरफ जो दीवार बनाई जाती है ना, प्रोटेक्टिंग वॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो इन सभी साइड्स के चारों चारों तरफ मिलती है। पर जो चौदारो, इसके चारों तरफ कोई भी ऐसी मतलब प्रोटेक्टिव वॉल नहीं मिली है। नो सिटाडल फाउंड हेयर, मतलब ये कोई प्रोटेक्टेड में नहीं आता था, ये इसको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया। ठीक है, पोर्ट डिजी हो गया, सुतक जंडौर हो गया, ये थे पोर्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब देखते हैं कि इंडिया में इसकी कौन कौन सी सिटीज़ है। देखो कालीबंगन आ गया हमारा राजस्थान का। ठीक है, ये कहाँ पे है, घग्गर रिवर के पास में है। अब यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे प्लो फील्ड मिले हैं, फायर अल्टार्स मिले हैं। ठीक है,
फिर आ गया हमारा रोपर, आ गया पंजाब वाला, यहाँ सतलुज रिवर के पास में है, बस इतना ध्यान रखना है इसका, ठीक है। लोथल जो है वो गुजरात में आ गया, भोगवा रिवर के पास में है, डिस्कवर्ड बाय एस राव, काफ़ी है इतना। अब लोथल में क्या मिला है देख लेना कि लोथल के अंदर ना एक तो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिल रहा है, ब्रिक ही हटा देना, ब्रिक डॉकयार्ड। पर्शियन सील यहाँ पे फाउंड हुई है, ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा इन्होंने डॉकयार्ड बनाया था तो अब वो उसको एक्सपोर्ट करते थे ब्रिक्स को, तो किसके बदले में करते थे, पर्शियन सील के बदले में। टेराकोटा हो गया, इजिप्शियन ममीज के लिए टेराकोटा यहाँ से मिलता था। अब समझ में आया ये टेराकोटा क्या चीज़ है। देखो जब मम्मीज होती है ना उनको कवर करने के लिए टेराकोटा की रिक्वायरमेंट होती है। ये किससे बनता है, ये कॉटन से बनता है, ठीक है। राइस हस्क हो गया, पेंटेड पोटरी। अब आता है हमारा रंगपुर जो गुजरात के अंदर है, ये कहाँ पे है? ये लूनी रिवर के पास में है। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे भी हमें राइस कल्टीवेशन के सिम मतलब एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तुर्कोटड़ा जो है ये गुजरात में है, यहाँ पे हमें हॉर्स के बोन्स मिले हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा धोलावीरा। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी था, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। ये लूनी रिवर के पास में है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है। यहाँ पे क्या मिले थे हमें, यहाँ पे डैम्स मिलते हैं, रिजर्वायर्स मिलते हैं, इम्बैंकमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े। देखो हर सिटी की ना तुम देखोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि मोहनजोदारो का कुछ है, चहुदारो का कुछ है, धोलावीरा का कुछ है, ठीक है, कालीबंगन का कुछ है, लोथल का कुछ है। तो ये जो इनकी स्पेशलिटी है ना, जैसे लोथल में क्या था, डॉकयार्ड था, ठीक है। चहुदारो में क्या था, बीड वर्क था, ठीक है। मोहनजोदारो में क्या था, वहाँ पे बड़े बड़े बाथरूम्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आ गया हमारा राखी गढ़ी। देखो ये न्यूज़ में था ना, ये लार्जेस्ट साइट है हमारी इंडिया की, आईवीसी की है लेकिन सिर्फ इंडिया में लार्जेस्ट है। वैसे जो है वो मोहनजोदारो है, ठीक है। फायर अल्टार्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे ड्रेनेज सिस्टम हो गए, एब्साइडल स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अपसाइडल स्ट्रक्चर्स किनको बोलते हैं, जैसे हमने जो पीछे डिस्कस किया था ना, वो उनको हम अपसाइडल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। मतलब आईवीसी में इंडिया की सबसे बड़ी साइट यही थी। यहाँ पे क्या मिलता है कि डॉग को बरी करते थे ये, ठीक है, ह्यूमंस के साथ में। वर्ल्ड लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम इज बीइंग सेटअप, ठीक है, राखी गढ़ी में बनाया गया है। बनवाली एंड भगवानपुरा इन हरियाणा, ये कहाँ पे है, सरस्वती रिवर के पास में। टेराकोटा मॉडल ऑफ फ्लो यहाँ पे मिल रहा है, बार्ले फायर अल्टार्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर आता है हमारा आलमगीरपुर, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये यमुना के बैंक पे है, मेरठ रीजन के अंदर आता है, यूपी के अंदर, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली की। अब कॉमन फीचर देख लेते हैं कि क्या क्या थे, ठीक है। देखो सिटाडल जो है ना वो फाउंड हुए हैं सब जगह, लेकिन सिर्फ चमुदारों में नहीं मिले। और आईवीसी जो थी ना वो एक प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में बिलोंग करती है, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है 3500 बिफोर क्राइस्ट से। ड्रेनेज सिस्टम जो था ना इसका, वो ग्रिड सिस्टम के साथ था, ठीक है। ग्रिड सिस्टम समझ रहे हो ना, ये वाला, ठीक है। करंट्स ब्रिक्स मिलती हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी मिलता है, ठीक है, धोलावीरा में मिलता है सिर्फ। रिलीजन जो था उसमें मेल डीटी होती थी जिसको पशुपति महादेवा हम बोलते हैं, ठीक है, वर्शिप्ड। फीमेल डीटी में जो मदर गॉडेस शक्ति का जिनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है, वो वर्शिप की जाती थी। आयरन वाज नॉट नोन, हमने पहले भी डिस्कस किया है। मेन की पॉइंट्स देख लेते हैं ना इसके कि कौन कौन से जो की पॉइंट्स है वो मेन है इनके अंदर। तो देखो, द सिस्टम ऑफ द सिटी प्लानिंग एंड ड्रेनेज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज वेरी एडवांस, ठीक है। जो इसका ड्रेनेज सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, ठीक है। रोड्स जो थे वो उसके 90 डिग्री पे पैरेलली कट करते थे, परपेंडिकुलरली, ठीक है। जो हमारी आज की सिटी के बराबर होते हैं, मतलब आज की सिटी के साथ अगर उनको कंपेयर करें तो उनके सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था ना वो आज से भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। रिलीजियस मैटर्स के अंदर क्या होता था कि ये लोग पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। एंड लिंगा वर्शिप करते थे, ठीक है, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस होती थी, ठीक है। लेकिन कोई भी हमें टेम्पल फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इनकी जो मतलब सॉर्ट ऑफ इनके जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स थे ना वो ऑर्थोडॉक्सी में बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे, ठीक है। बिलीफ इन प्योरिटी ऑफ वाटर वाज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, विच इज स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। पीपल की पूजा करना हो गया, ठीक है। और ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आज भी हमारे जो कल्चर के साथ में सिंक्रोनाइज करती हैं, ठीक है। नाउ देखो,
सिविलाइजेशन इज एंसेस्टर ऑफ टुडे सिविलाइजेशन, ठीक है। इन केस ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, जो मतलब जो भी हमें यहाँ पे घर देखने को मिलते हैं ना, उनका जो कुछ कुछ आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, वो हमारे आज के जो हम स्कल्पचर या घर बनाते हैं उनके साथ साथ कुछ सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेट बात है, ग्रीनरीज है, ग्रीनरीज कहाँ मिली थी हमें? हड़प्पा में। ग्रेट बात हमें कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में, ठीक है। ब्रोंज डांसर हो गया, ये इनके जो हमें कुछ सॉर्ट ऑफ स्टैचूज मिले हैं। इट्स अ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। वेल फायर्ड ब्रिक्स हमें मिलती हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, देखो, मेसोपोटामियन एंड चाइना से। दैट इज़ द थिंग वी आर प्राउड ऑफ, ठीक है। क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा अर्बन सिविलाइजेशन थी, उनसे ज़्यादा एडवांस थी जो मेसोपोटामिया में या चाइना में या इजिप्ट में थी, ठीक है। एंड इट इज़ स्टिल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इंडियन कल्चर, ठीक है। धोलावीरा इज नाउ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम आगे हमारे वीडियोस में हम वैदिक सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हमारा बुद्धिज़्म, फिर आएगा हमारा जैनिज़्म, ठीक है। और ऐसे हम मौर्यन हो गया, जैनिज़्म हो गया, ठीक है, मौर्यन हो गया, फिर पोस्ट मौर्यन हो गया, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पूरी प्लेलिस्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हम बिफोर सी डी एस सेकेट से पहले हम ख़त्म कर चुके होंगे, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर जुलाई, ठीक है। जुलाई और जुलाई मिड तक हम ये एंशियंट हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हमारा मिडिवल प्लस मॉडर्न। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। टिल देन, सी या, बाय बाय।